हेलो हेलो हेलो, जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं आईआईटी जेईई मेन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो वर्क पावर एंड एनर्जी पर बेस्ड हैं। जैसे 2024 में जितने क्वेश्चंस आए थे वर्क पावर एंड एनर्जी से, उनका उस टॉपिक से उसका सारा सलूशन हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि दो बॉडी उनका मास दिया है और इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो उनके रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो पहला क्वेश्चन है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 1 कौन सा है? 24 का है, 2024 27 जैन शिफ्ट 1। इतना बड़ा भी लिखना तो वो हो जा रहा है ना, चलो अब थोड़ा थोड़ा लिखना रहेगा, ठीक है। तो दो बॉडीज दे रखा है, कितना? जिसका मास है M1 4 ग्राम एंड M2 दे रखा है 25 kg। अब क्या है कि इनका काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल है और मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले ये समझो कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंटम इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है, प्रोपोर्शनल ऑफ रूट ऑफ मास, यानी कि P1 अपान P2 इज इक्वल टू रूट ऑफ M1 अपान M2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ क्या होगा? 4 ग्राम और 25 ग्राम, यानी कि 2/5। यानी मोमेंटम का रेशियो कितना आया? मोमेंटम का रेशियो आपका आया 2:5। ये है आंसर। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है और आपका थर्ड ऑप्शन सही है। और इसमें सब गधे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं ना कि 2:5 आया है। 5:2 भी आंसर दे सकता था ना बुलवाने के लिए, लेकिन नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे तो पेपर सेट कर देते हैं। आओ आगे देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दूसरे मेथड से, वो भी बता देता हूँ। जैसे कि तुम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मोमेंटम के फॉर्म में क्या लिखते हो? 2, यही तो लिखते हो। और यहाँ पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है ना, यानी कि M1 यही तो होगा, और P1 अगर हम देखें तो यही तो होगा। बताओ अब होएगा कैसे? ऐसे कर दो, P1 अपान P2 स्क्वायर होगा दोनों, तो कितना? ये M1 उधर चला जाएगा, M2 स्क्वायर तो रूट दे देगा, यानी कि समझ में आ गया। यानी 2/5 इसका भी आने वाला है। कैसे? P1/P2 रूट ऑफ M1 अपन M2 2। अच्छा, उसमें मैंने मिटा दिया, M1 4 था और ये तो 2:5 ही आने वाला है। समझ में आया होगा, दोनों तरीके से समझ सकते हो, है ना? यस। चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 29 जनवरी शिफ्ट 1 का है ना। तो इसमें दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फंक्शन XYZ में फंक्शन दे रखा है और मैग्नीट्यूड पूछ क्या रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट पॉइंट। यानी कि तुमको फंक्शन दे रखा है, XYZ में दे रखा है ना, तो इसको ऐसे करो, इक्वल टू x² प्लस 3y³ प्लस 2z। और किस पॉइंट पर? किस पॉइंट पे? पॉइंट दे रखा है 1 2 3। और समझो पूछा क्या है? एक्स कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट किसका? फोर्स का, है ना। तो हमें पता है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है फोर्स का? फार्मूला नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन r। अगर इसको तुम वेक्टर के फॉर्म में लिखो तो यही लिख सकते हो ना, डेल u बाई डेल r। यहाँ पे x रहेगा ना i कैप, प्लस डेल u बाई डेल y j कैप, प्लस डेल u बाई डेल z k कैप। ये तो मैंने पूरा लिख दिया है ना, सबको डेरिवेटिव करो। लेकिन तुमको चाहिए क्या? यही ना, x कंपोनेंट यही है, f ऑफ x यही है। नेगेटिव में होगा लेकिन मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू यही ना, du बाई dx। यानी कि इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दो, ये तो 0 0 हो जाएगा, यानी यही बचा है 4x, है ना। 2x² 4x हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ पे x y z, तो ये x, तो इसका मतलब कि आया कितना? 4 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड है ऑफ
एक्स कंपोनेंट फोर्स का। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही था? थर्ड, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सेम 29 जनवरी शिफ्ट 1 का ही पूछा हुआ है। दे रखा है कि एक ब्लॉक है 100 kg का, 10 मीटर तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है, यानी सब कुछ दे दिया है। तो फार्मूला पहले तो लिख ही लेते हैं ना क्या दिया है, नहीं तो कहोगे कि सर बहुत कन्फ्यूज़न हो जा रहा है, ऐसे पढ़ाओगे आप तो कैसे काम चलेगा। तो भाई अभी एग्ज़ाम आ गया है, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे तो कैसे तुम्हारा यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे इस कोफिशिएंट से, और उसके अगेंस्ट में कितना वर्क हुआ, किसके? फ्रिक्शन फोर्स के। तो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स वही होता है फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नेगेटिव में होता है वर्क डन बाई फ्रिक्शन, बट पॉजिटिव में आएगा उसके अगेंस्ट तो क्या आ जाएगा? एफ इंटू डी। इसका फार्मूला एफ का यही तो नॉर्मल है ना, म्यू इंटू एम जी और डी, सबका रख के मल्टीप्लाई करो, यानी यही म्यू एम जी डी। एम की जी की वैल्यू 10 लेना है, ठीक ना, तो 10 ले लोगे यानी कि 0.4, और एम कितना है 100 kg, और ये वाला चाक बड़ी उड़ रहा है भाई, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखते रहो, और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया है, तो आ गया तुम्हारा 4 2 4, और एक इधर आएगा मतलब 3, ये होगा मतलब 4000 जूल। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव में आएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव में आता है ना, तो ये अगेंस्ट है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा? थर्ड सही था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, अभी मैं चाक बदल के आ गया, अब मज़ा आएगा, ये उड़ेगा कम डस्ट, है ना। तो इधर है क्या कि दे रखा है, क्वेश्चन क्या है पहले ही बता दूं, जेईई मेन 2024 जनवरी का ही पूछा हुआ है, लेकिन डेट नहीं दिया है, कोई नहीं, तो हम भी नहीं डेट लिखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर बाबू 4 बताओ क्वेश्चन। अच्छा दिया तो है यार 29 जनवरी का, ये भी है, लिट्ठा मिटा दिया मैंने तो, 29 जन का ही है क्वेश्चन 4, यानी देख रहे हो एक ही साल में कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक ही शिफ्ट में, हो सकता है इवनिंग में आया हो, लेकिन ठीक है। चलो, इसमें बोला है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एज द ऑफ फोटॉन, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम है। इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है सर, तो पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अच्छा वैल्यू लिख लेते हैं ना, कुछ खास वैल्यू दिया नहीं है, यानी कि यही है 25, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 25% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, यानी कि यही होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वेलोसिटी ऑफ फोटॉन कितना होगा सी की, क्यों? क्योंकि फोटॉन ही तो लाइट का फॉर्म है। ठीक है, यानी कि जब पार्टिकल नेचर देखते हैं तो वही फोटॉन होता है, लाइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, चलो इसको हाथ में लेते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला देखो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? H/P, यही तो है। ठीक, तो देखो H/m भी कर सकते हो कि नहीं मोमेंटम के लिए, इसका मतलब फॉर इलेक्ट्रॉन H/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बताओ कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया ना, हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आ पा रही है, इसका मतलब कि हम अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे दोनों, किसका? V और E का, तो mi VE का स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? अरे यार काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, इसीलिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? लैम्डा ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या मैं बोल दिया, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? H/v ऑफ E 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है। अब ये बताओ कि सर ऐसे ही तो आप लिख दो किसके लिए? फोटॉन के लिए, v ऑफ फोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन।
और ये और इनको इक्वल कर दो, ठीक है। तो इक्वल कर दो भैया, देखो क्या आता है, यानी इनको इक्वल करेंगे तो इनको ये इक्वल हो जाएंगे, यानी रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ, यही तो आएगा ना। अरे इसको इससे डिवाइड कर दे भाई, वो उधर चला जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन, यानी दोनों की वेलोसिटी का, तो यही कर सकते हैं ना, यही वेलोसिटी की वैल्यू इधर रखो, 25c अपान सी, ऐसे ऐसे काट दिए तो कितना आएगा, ये 100 नीचे हो जाएगा ना, यानी 1/4। कहोगे कि सर 1:4 रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नॉट प्रोटॉन, फोटॉन। तो मैं कहूँगा कि गलत कर दिए बाबू। और देखो इसका ऑप्शन कौन सा है, अच्छा लास्ट में दिया है, लेकिन फिर भी तुम तो आ गया, तो ऑप्शन जैसे ही आएगा मार्क ऐसे ऐसे करोगे कि सर हो गया, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया सवाल था, कर दिया। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है मैं अभी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मास ऑफ फोटॉन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे मास ऑफ फोटॉन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि ये हम लिख ही नहीं सकते हैं फोटॉन के लिए, समझ रहे, बैक करके देख लेना, क्यों नहीं लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यही वाला चाक था ना भाई, मिस कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये फार्मूला ये पूरा का पूरा गलत माना जाएगा ना, क्यों इसलिए गलत माना जाएगा, क्योंकि मास ऑफ तो इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन मास ऑफ फोटॉन कितना लोगे भाई, इसीलिए। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होती है, इज इक्वल टू hc/λ होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ से अगर हम फोटॉन के लिए मोमेंटम वेवलेंथ देख लें तो क्या होगा, hc/, और यही स्पीड ऑफ फोटॉन तो है लाइट के बराबर, क्योंकि वो लाइट ही है। चलो तो अब देखो कि इनको और इनको इक्वल करें, क्योंकि यही इसकी एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी फोटॉन के लिए, यानी फोटॉन की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो ये है ट्रिक, दिस इज। अब क्या करो तुम, लेमडा ई इज इक्वल टू लेमडा पी कर दो, यही तो करना है, इनको और इनको इक्वल करना है ना। तो चलो कर देते हैं भाई, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको एच, अच्छा वी को इतना लिख देते हैं, 25c अपान 2ke इज इक्वल टू hc अपान ई। अब देखो ध्यान से, तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी को उधर भेज दो, और ये भी तो काइनेटिक एनर्जी ही है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन ही है। तो देख लो भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो हो गया नीचे, और हमको लग रहा है कि दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी, अरे इसको अपना कर लो यार, देखो कितना आएगा, सिंपल है, ये फोटॉन का है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इधर चला गया और ये इधर, ये दोनों तो कट ही गया ऐसे, तो ये बचा कितना है, इतना ही तो बचा, यानी 0.25 अपान बच गया 2, इसको डिवाइड करोगे तो 1/8 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट, कीप इन द माइंड कि फोटॉन के लिए तुम डायरेक्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा के फंस जाओगे, क्योंकि उसमें मास की बात नहीं होती है। देखते हैं क्या दे रखा है, यहाँ पे दे दिया है कि एक बॉब है, चलो, द बॉब ऑफ पेंडुलम रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 10 मीटर, लेंथ ऑफ पेंडुलम 10 मीटर, if it dissipates 10% of initial energy against air resistance, the speed with which bob arrive at the lowest point, take g is equal to 10 meter per second square. लॉस ऑफ एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो 10% का हुआ है। इसका मतलब कि देखो, इसको मैं थोड़ा सा फिगर से आपको बनाई दे रहा हूँ, इसमें फिगर नहीं दिया है बट मैं बना दे रहा हूँ। ये है तुम्हारा, ये एल लेंथ का है ना, इसका मास एम होगा, और ये आया नीचे, यहाँ पे आया, तो इसकी जो एनर्जी थी यहाँ पे वो लॉस करके कितना हो गई, 10% लॉस करके ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो कितनी एनर्जी बची भाई, कितनी, यानी यहाँ पे कितनी इसकी एनर्जी थी, mg इंटू एच मतलब l, यही हाइट है, क्योंकि इस हाइट से ऊपर है बाबू। बहुत सटीक क्वेश्चन में कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, है ना। तो देखो mgl, और यहाँ आते आते यानी इसकी एनर्जी, अगर यही वाली एनर्जी देखा जाए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इसके पास इतना है टोटल एनर्जी थी, तो उसी का घट के कितना हुआ। अब देखो एनर्जी तो उतना ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे कंजर्वेशन ही एनर्जी है, लेकिन इतना लॉस हो गया ना,
तो लॉस होने के बाद कितनी एनर्जी इनके पास रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बताओ 90% ऑफ इनिशियल एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी, यानी कि 0.90 टाइम्स ऑफ mgl। और ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इसकी भी स्पीड भी वेलोसिटी या स्पीड जो कहो ना, तो इसी को तो इक्वल कर देंगे हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी के बराबर। होगा कि नहीं होगा सर? तो देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो कि 1.8 m से m कैंसिल, g इंटू एल इज इक्वल टू v, और स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट, v इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, कितना आया, g की वैल्यू 10 मतलब 100 1800, और एक पॉइंट लगा देंगे, है ना, ये आएगा मीटर पर सेकेंड। टोटल कितना आ गया इसका? अच्छा, इसको तुम्हारा दे रखा है 6√5 ही आएगा, क्योंकि 36 5 ज़ा 180 आई थिंक, सही है ना, 5 30 3 15 5 3, हाँ ठीक। चलो ये आ गया तुम्हारा कितना मीटर पर सेकेंड, यही है ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी जनवरी शिफ्ट 2 का ही है, गज, यानी यहीं पे बनाते हैं 6, इसको मिटाते भी तो हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आते रहना चाहिए भाई, और मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि सर कुछ आप बोल नहीं रहे हो, बस पढ़ाते पढ़ाते भाग रहे हो। तो भाई एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म करना है ना, हमें तो ख़त्म क्या करना है, तुम पढ़ो जल्दी से और एग्ज़ाम में फोड़ के आना है ना। चलो अगला क्वेश्चन दिया है कि आपका एक मास m है, स्ट्रिंग लेंथ l है, और इट इज़ इम्पार्टेड मतलब ऐसे मिनिमम ओरिएंटेड वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट ए। चलो पहले फिगर बनाऊंगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये देखो, ये है अपना, देखो यहाँ पे देखो, ये एक l है और एक मास है यहाँ पे सस्पेंडेड है ना इस l से, और ये मास इस स्पीड से किस पे, VL लोवेस्ट पॉइंट पे VL से फेंका जा रहा है ना, और यहाँ पे इसकी स्पीड V ऑफ M है, मीडियम है ना, मिड में, और यहाँ पे इसका है हाई पॉइंट पे B और A। अब तुमको मैं क्वेश्चन इसमें समझा दे रहा हूँ क्या, कि इसका लेंथ L था और इसका मास M है। अब बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो और A पर पॉइंट पर और B पॉइंट का रेशियो काइनेटिक एनर्जी का बताओ कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन तो समझ लिया जाए। देखो क्वेश्चन ये दे रहा है कि इसको इतना मिनिमम वेलोसिटी दो कि ऐसे घूम के जाने के बाद यहाँ आने के बाद ये पूरा राउंड मार के चला जाए, मतलब ऐसे घूम जाए, ना कि यहाँ जाके इसे गिर जाए। इसका मतलब यहाँ भी इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगी। और देखो ये हाइट, क्योंकि इसी हाइट पे है ना, यानी ये 2L है। अब लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो यहाँ पे इसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट यही है। तो इसका मतलब कि यही तो हो गया, इज इक्वल टू mg.2L, ये है h। क्या दे दिया पोटेंशियल एनर्जी। यार इधर 0 थी, इधर पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस यहाँ पे ऊपर VH है स्पीड एट हाई, इसका मतलब हाफ m VH का स्क्वायर। अब देखो भाई m तो पहले कैंसिल ही कर दो। अब समझो यहाँ पे बात, मेन पॉइंट ये है कि किसी भी बॉल को जब फुल सर्कल कराने के लिए नीचे मिनिमम कितना उसको स्पीड देना पड़ता है, तो हमको याद भी है और तुम भी याद कर लेना, हमको याद है और तुम भी याद कर लेना, 5GL। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, द रेशियो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो पूछ रहा है। और पता है सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे अगर मिनिमम यहाँ पे रहेगा तो मैक्सिमम यहाँ पे ये जो आएगा वो आता है रूट ऑफ G इंटू L। जब मिनिमम इतने से फेंका जाएगा तो इससे कम स्पीड पे जब जाएगा तो ये राउंड करेगा ही नहीं, मतलब सर्कल को फॉलो ही नहीं करेगा पाथ। तो यहाँ पे अब समझ में आया कि सर ये तो आप डायरेक्ट लिख दिए और यहाँ पे आंसर रख के निकाल देंगे तब तो यहाँ पे आ ही जाएगा, है ना। तो देखो इसको तो पहले यहाँ पे तुम ऐसे कर ही लो, ये तुम ही याद रख लेना, ये तो याद ही रखना कम से कम। तो अब क्या होगा कि
काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देखना है इसमें, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यही है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, मास तो सेम ही है, यानी कि वी स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब कि जी इंटू एल और 5GL, ये कट्टम कुट्टम यानी कि 1/5। चलो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया फास्ट। मेन में भाई टाइम नहीं बचाओगे तो मेन तुम्हारा निकल जाएगा। क्या मेन नहीं निकलेगा? मेन निकल जाएगा अपना अंदर से, मेन उधर एग्ज़ाम चला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं ना, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, इसमें मैं तुमको समझा के जाऊंगा कि ये कैसे आया और ये कैसे आया, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो मैंने समझने के लिए बोला था, हालांकि मुझे याद है ये, इसलिए मैंने खटाखट बता दिया, लेकिन तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा कि सच में इतना ही होता है क्या। तो इसको समझने के लिए आओ, ये है ना, बताता हूँ। देखो तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि जब मैक्सिमम सर्कल फॉलो करना होगा, जब यहाँ पे मैक्सिमम सर्कल फॉलो करना होगा, तो देखो यहाँ पे तो ये रस्सी जुड़ी रहेगी ना, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी जुड़ी रहेगी। अब इसमें देखो कि जब इसका एक फोर्स mg नीचे लगेगा, तुम कहोगे सर mg के साथ साथ अगर रस्सी से बांधे हैं ना तो t भी लगेगा। बात तो तुम्हारी सही है बाबू, t भी लगना चाहिए, है ना। चलो देखते हैं तो क्या है यहाँ पे, देखो mg प्लस t को कौन बैलेंस करेगा? इस पे एक फोर्स लगेगा इधर, जो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर दिया है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पे l है ना, और v ऊपर है ना, मतलब h, यही h है भैया, वही h है सबसे ऊपर, देख लिए होगे, गिरने से मैं बच गया, ठीक है। तो अब देखो ये है mg प्लस t। तो एक बात समझो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से एक बात समझो कि जैसे ही, यानी कि हमको यहाँ पे मिनिमम इतना कम स्पीड देनी है कि वो घूम के यहाँ से और यहाँ से चले जाए। तो इसका मतलब कि इतना तेज स्पीड नहीं देंगे, यानी ये मिनिमम पे मिनिमम रखना है। तो बताओ जब इसको तुम मिनिमम रखना चाहोगे, ऊपर है ना, ये भी तो मिनिमम ही रहेगा ना, बस घूम के राउंड कंप्लीट कर जाए। तो इसका मतलब कि ये इसको जीरो नहीं कर देंगे हम लोग, कोशिश तो यही करेंगे ना कि रस्सी में टेंशन ही ना आए। अगर रस्सी में टेंशन आएगा तो स्पीड ही ज़्यादा जाएगा। ये दिख रहा है क्या? सोल्यूशन नहीं है बाबू, ठीक है। तो क्या नाम है, ये मिनिमम करना है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तभी तो। अगर ये थोड़ा भी रहेगा तो ये थोड़ा ज़्यादा आएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि mg इज इक्वल टू mvh बाई l बैलेंस करेगा। अब देखो यहाँ से mv स्क्वायर, ये l इधर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो ये उठा के इधर लाओ, कहीं रख दो, इसी में तो रखना है। देखो कंजर्वेशन ऑफ है ना, रिलेशन। तो देखो पहले h वाला यही निकाल लेते हैं, तो g इंटू एल, ऊपर वाला मिल गया। अब इसी को यहीं से देखो, इसको पूरा ही देखना है, मत काटना मत, आराम हो जाएगा। देखो कैसे आराम हो रहा है, जैसे यहाँ पे आओ। किधर गया बाबू मेरा? ये रहा m। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू रखोगे? हाफ ऑफ, तो हम m भी काट दें तो कोई नहीं, gl रख देंगे क्योंकि इधर भी gl ही है। और ठीक है, देखो कुल मिला जुला के इसकी वैल्यू इसमें पुट करो और तुम्हारा आ जाएगा v ऑफ l रूट ऑफ 5gl। विश्वास मान लो, मास्टर साहब का विश्वास मान लो, I mean मेरा नहीं, हम मास्टर साहब नहीं है भाई, हम भाई हैं, बड़े भाई, है ना। तो देखो ये उतना ही आ जाएगा, ऐसे ही देख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो 2gl और ये हाफ gl हो जाएगा, मल्टी स्क्वायर होगा तो देखो ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये 4gl हो जाएगा, वो हाफ कट जाएगा, मतलब कि ये 1gl और ये 4gl 5gl और स्क्वायर में उधर जाकर हो जाएगा। यानी कि लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम 5gl रखते हैं और ऊपर वाला इधर निकाल ही दिया। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा एक बात कि कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछे, बट हमें ये और ये याद होना चाहिए, बट ये भी याद होना चाहिए कि ये फॉर मिनिमम स्पीड है, इतना मिनिमम दिया जा रहा है ताकि ये पूरा का पूरा सर्कल पाथ फॉलो कर जाए। मुझे गर्मी होने लगी यार, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का ही तो निकालना था ना, हमने निकाल दिया है, 1:5 आएगा ना,
ये दिखेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, चलो हम बढ़ा देंगे, ऊपर दिखेगा, दिखा के ही रहूँगा। हाँ अब देखो आगे बढ़ते हैं ना, समझ में आया कि नहीं बाबू? ये वाला आया तो होगा यार, इतना समझना पड़ेगा। हाफ एम बी स्क्वायर लगाओगे ना, हाफ एम बी स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा वो ये होगा, एम एम कट जाता है, हाफ ऑफ कट जाता है सब। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। चलो बढ़िया क्वेश्चन आ गया, मजा आएगा, मजा आएगा। इसको मिटा लिया जाए। इसमें दे रखा है एक पार्टिकल है पॉइंट ए पर, चलो इसमें भी फिगर बनाना ही पड़ेगा। और शायद मैंने ये क्वेश्चन जब पढ़ा रहा था तो कराया था। ये 1 मीटर है और ये पॉइंट बी है यहाँ पे, और ये है 0.5 मीटर, और यहाँ पे तुम्हारा ये पॉइंट पार्टिकल है जो भी है ये बी तक आ रहा है। तो इसका पूछ रहा है g इज इक्वल टू लेना है, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड लेना है स्क्वायर, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि स्पीड, जब पार्टिकल यहाँ से धीरे से, देखो क्या है, पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट ए ऑन फ्रिक्शनलेस ट्रैक ए बी सी, ये सी है, सोन इन फिगर इज जेंटली पुश्ड, मतलब धीरे से पुश किया गया है, मतलब उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी खास रूप से नहीं दिया गया है, बस ये बोला गया कि भाई यहाँ रखा है धीरे से छोड़ दो ताकि अपने अपने स्पीड वगैरह बनाए ना। तो देखो क्या होगा कि द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन द रीच एट पॉइंट बी, तो देखो यहाँ पे है तो रुका हुआ था, यानी ना के बराबर उसका वो था क्या, ओ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, और इस पॉइंट पे पहुँचते ही कितना आया, है ना, यही देखोगे ना। तो देखो इतना ही डेल्टा यू, यही तो चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब कि ये डेल्टा यू मतलब एम जी और एच मतलब 0.5, कितना चेंज हो गया बी, ए नहीं बी 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 पॉइंट पर ना, और ए पर तो लगभग 0 ही था। तो देखो यही है, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि बी के वैल्यू पूरा रख देते हैं ना, रूट ए टू इधर चला जाएगा, 2g 0.5 ही होगा ना, वैल्यू रखो, देखो वैल्यू रखोगे 10 10 10 10 10 100, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 10 और 10 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 10 रखना है ना, सही है। इसमें 4 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। चलो एक क्वेश्चन और, आर्टिलरी ऑफ पीस मास m1, यानी कि एक आर्टिलरी है कितना m1 मास का, एंड उसका बॉल एक हॉरिजॉन्टल एक सेल फेंक रहा है ना, मतलब आर्टिलरी है। आर्टिलरी क्या होता है, आर्टिलरी अरे जो तोप जैसा होता है भाई, उसमें बड़ा सा बैरल लगा होता है, बड़ा बड़ा तोप फेंकता है ना, तो उसका m2 है मास, किसका, जो सेल फेंकेगा ना, सेल, फायर अ सेल ऑफ मास m2, और ये आर्टिलरी का मास है ना। तो पूछा है कि इंस्टेंटेनियसली आफ्टर फायरिंग द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, यानी कि थ्रो करने के बाद तुरंत क्या देना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है आर्टिलरी और सेल के, यानी कि K1/K2 कितना आएगा। तो ये बताओ भाई कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जानते हैं ना, क्या, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही तो होता है, हाँ। तो देखो जैसे ही थ्रो करेगा, यानी कि सिंपल कर दूं क्या, P1/P2, यस। तो काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू P1² 2m1 इज इक्वल टू, अरे इज इक्वल टू मत लिखो ना, K2 इज इक्वल टू P2/2m2। तो देखो ये दोनों तो सेम ही है, अरे P1 P2 सेम है, तो देखो K1 K2 कितना लिख दोगे, K1 K2 यहीं पे लिख दो ना भाई, वो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे चला आएगा, यानी कि m2/m1, यही ऑप्शन सही है भाई। कितना देखे, कितना आसान हो गया मेरा काम, दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसी में एक क्वेश्चन और बचा है, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे करा दूँ क्या, लेकिन मिटाना पड़ जाएगा, इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। चलो देखो क्या दिया है यहाँ पे दे दिया है 31 जनवरी शिफ्ट 2, ये शिफ्ट 2 का है। इसमें है मास दिया है, एक बॉडी का मास दिया है 2 kg, और फोर्स दिया है 6Ti कैप प्लस 6T² कैप इन न्यूटन। और पूछ क्या रहा है, द पावर डेवलप्ड बाई फोर्स एट द टाइम T
यानी कि पावर एट टाइम t। तब क्या करेंगे, तो पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। यही होता है पावर का फार्मूला। भी लगा देंगे 2 मिनट में। तो बताओ कैसे निकलेगा भी यहाँ से। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम, डिवाइड करते जाओ एम से इसको, तो 2t आई कैप प्लस 2 नहीं रहे बाबू 3, ये भी 3 रहेगा, 3t स्क्वायर जे कैप, यही होगा। और भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कर दो। बड़ा फास्ट कर रहे हो सर जी, 0 से t ले लो, सिंपल है ना। तो कितना आएगा, इसी का इंटीग्रेशन कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा बाई 2 t स्क्वायर बाई 2 होता है ना वही, और इसका 3 आएगा तो कट ही जाएगा क्यों, ये j ये आई कैप। तो अब बताओ तुमको स्पीड मिल गई कि नहीं मिल गई। ये नहीं स्पीड है, ये वेलोसिटी है, डायरेक्शन दे रखा है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट, ये एफ कितना है 3t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और मल्टीप्लाई जो करेंगे वो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट नहीं, ये तो मत लिखना क्रॉस, ये है डॉट, नहीं तो मामला हाथ से निकल जाएगा। कहोगे सर क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नियम नहीं होता है, तो मैं कहूँगा कि तुम्हारी बात तो सही है, बट हम किधर फंस गए हैं। तो देखो p इज इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करोगे स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, बट जैसे ही बदल जाएगा i डॉट j डॉट k डॉट i, कुछ भी चेंज होगा 0 आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई 1 में आ जाएगा ना, तो 3, तो यहाँ पे 3 तो नहीं था ना, ये तो हम गलत लिख दिए, तो 6 है ना, ये 6 है ना, ये 6 है ना, तो इसको 6 रखो और इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 यानी कि 9, और ये t है, यहाँ t स्क्वायर है, t क्यूब, सही से लिखो प्लस। अब यहाँ पे i 1 हो गया मल्टीप्लाई करके, डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड आता है भाई, डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड आता है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 6t के पावर 5 जे का मल्टीप्लाई हुआ था, ये वाट में आएगा। देख ले जरा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, यस 3 और 5, मतलब कि लास्ट 4th ऑप्शन सही। ये भी क्वेश्चन था आपका 2024 31 जनवरी सेप्टू। चलो बाबू लोग सही हो, मेहनत से पढ़ते रहो। थैंक यू, जय हिंद।